नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ लाइव 18। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोनू धनखड़, शिल्पी रियो। मोनू धनखड़ को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। उनकी नई नई फिल्में आई हैं, बहुत सारी फिल्मों में काम भी किया है, उत्तर कुमार के साथ भी और उनसे अलग भी। जानेंगे उनसे कि उन्होंने इस सफ़र में कितनी कठिनाइयाँ झेली और कहाँ तक पहुँचे। आज उनसे बात करेंगे कि उनका सफ़र कैसा रहा, वो फिल्मों में कैसे आए और उन्होंने क्या क्या कठिनाइयाँ झेली। मोनू जी, जब आप इस लाइन में आए तो उससे पहले आपका जीवन कैसा था? बस एक साधारण था, एक साधारण गांव से था। ये कभी सोचता भी नहीं था ये फिल्में बनाऊंगा, ये देखा करता था, बड़ा अच्छा लगा करता था। फिर एक उभरता हुआ सितारा देखा हमारा हरियाणा में, धाकड़ छोरा के नाम से जो फिल्म आई, उत्तर कुमार। उनका मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा महत्व है। उन्होंने मतलब कि मैंने उनकी फिल्में देखी और ऐसा लगा कि यार ये तो रियल है, जो होता है ये गांव का बिल्कुल रियल होता है। उस इंसान ने बहुत मेहनत की। उनके पास रहे, हमने देखा तो बहुत मेहनत की उस इंसान ने। और हम हमेशा ये चाहते हैं कि वो इंसान हमेशा भगवान की तरह हमारा हम पूछते हैं, हम क्या इसलिए पूछते हैं कि उस इंसान ने ही हमें सीढ़ी दी, हमें बताया कि कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बॉम्बे टक्कर खाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं सब कुछ मिल जाएगा। एक मेहनत करनी आनी चाहिए इंसान के में, एक जज्बा होना चाहिए। तो उस इंसान ने हमें सिखाया। और पहले जीवन बिल्कुल सिंपल था, गांव से थे। गांव में पापा मम्मी सब रहते थे और पापा गवर्नमेंट सर्वेंट थे वैसे। पर हम तो गांव में पढ़े थे और ऐसा लगता भी नहीं था। हाँ, खेती बाड़ी आज भी है। पर रुचि जब कुछ दिन बाद ऐसा लगा कि रुचि ऐसी रही कि यार इन फिल्मों को कैसे यार ये कैसे बनती है, क्या होता है यार, हीरो एक पता नहीं था। पर सोचते थे बैठे बैठे कि यार ऐसा बने, बड़ा अच्छा लगेगा। बस ऐसे ही चलता रहे। जब हमने 10वीं 12वीं की तो उसके बाद ऐसा लगा कि यार इसमें ही हमें जाना चाहिए, यही हमारा सबसे बड़ा वो है। तो हम बस आ गए। हमारे जो उत्तर कुमार जी हैं उनसे हम मिले। और उनके मतलब कि हमेशा उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है, हमेशा हर हर रास्ते पर उन्होंने मेरा साथ दिया है। उनके लिए दिल से धन्यवाद। मोनू भाई, जब धाकड़ छोरा जिस टाइम आई थी उस टाइम पे ना सिर्फ यही ताऊ बेहरा और ये जनेश्वर त्यागी ये लोग ही चल रहे थे। जब धाकड़ छोरा आई तो उस टाइम पे एक अलग ही बवाल था पूरा हरियाणा में, गाँव में। तो उस टाइम पे जब आप किस एज के थे और आपने क्या क्या सोचा था उस टाइम? मैं बहुत छोटा था। बच्चे होंगे। हाँ, मैं बहुत छोटा था। मैं फिल्म देखी लगभग भी। 15 साल पहली बात है। हाँ हाँ, 2004 की बात है जब फिल्म आई थी धाकड़ चोरा। तो बहुत छोटा था और मैं पढ़ता भी ऐसा होऊंगा 7वीं 8वीं में, जैसे कम कम। बिल्कुल सही हाँ, बात। तो इतने में पढ़ता होऊंगा। और एक ऐसे ही स्कूल में पढ़ता था जिस जैसे धाकड़ चोरा है क्या, सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में। क्योंकि हापुड़ पढ़े थे। तो उसके बाद एकदम से गांव में जाना पड़ा, तो ऐसे ही स्कूल में दाखिला लिया। फिर उसके बाद इंटर करने के बाद आए बाहर, नोएडा भी पढ़ा मैं। तो उस टाइम पे वहीं पढ़ रहा था जब धाकड़ छोड़ा हुई। तो वही अंदाज लड़कों का, वही चीज़, वही चलन और एक अकड़पन से फिर रहना और फिर वो। पर वो चीज़ देखकर अपने आप में लग रहा था हमने बना ली थी क्या था मूवी। सही बात हाँ, है। बड़ा मज़ा आता था। और वो फिल्म ऐसे चली कि बस उसने तो तोबा बुला दी। और हर स्टूडेंट, हर लड़की के मन में एक ही वो गूंजता था कि धाकड़ छोरा और सब्बो। और देखो ये एक हकीकत है कि हम समाज है कि समाज ये सोचता है कि भी प्यार मोहब्बत ये सब बुरी चीज़ है, पर ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अब आप हो, कोई भी है, दोस्त है, उससे हम प्यार ही कर रहे हैं। कोई गलत मान ले, कोई वो मान ले, वो अपना अपना वो है। दिल से जो कर रहे हो, भाई हो, माँ हो, बाप हो, बहन हो, अच्छी दोस्त हो, तो उसके लिए देखो कोई इतना मैं नहीं मानता कि समाज को भी समझना चाहिए कि ये तो देखो एक नॉर्मल बात है। तो मोनू जी, जैसे धाकड़ छोरा का दौर गया, करमवीर का दौर गया, उसके बाद आपने उत्तर कुमार के साथ मूवी बनाई। तो पहली मूवी जब आपकी आई तो कौन सी थी वो मूवी और क्या क्या हुआ उस मूवी में? हाँ, वो मेरी फर्स्ट मूवी थी, मैंने उत्तर जी के साथ की। मौका मिला मुझे, बहुत अच्छा। मतलब एक छोटा ही रोल था पर दिल में बहुत बड़ी खुशी थी, ठीक है। उनके साथ मौका मिलना तो एक बहुत बड़ी बात थी। तो वो मौका मिला, नटखट में मैं स्टूडेंट बना। और फिर आगे को मैं उस टीम से जुड़ गया जिसे आज तक भी कहते हैं धाकड़ छोरा टीम, एक परिवार से जुड़ गया और आज तक भी करता आ रहा हूँ। फिर दूसरी मैंने वो करी, फक्कड़ फिल्म थी, शिव जी के ऊपर, भाई के ऊपर। वो भाई को कैसे वो फिल्म करी, उसमें मैं उनका दोस्त बना। बहुत अच्छा, बहुत
बड़ा करैक्टर था वो। बड़ी अच्छी चली वो, सोनाटेक्स से रिलीज हुई थी। फिर धींग करी प्रताप के साथ, फिर उत्तर जी के साथ दर्जनों ही फिल्म कर ली, बड़ा मज़ा आया। जैसे अलज बलज जो रिकॉर्ड तोड़ फिल्म थी, हाँ, और फिर फजीता आई जो उससे भी टॉप थी। ऐसे ही फिर दर्जनों फिल्म मैंने धड़ धड़ उत्तर जी के साथ की, बड़ा मज़ा आता है। एक परिवार सा होता है, मतलब परिवार में बैठे हों, ऐसा फॉर्मेलिटी नहीं है कि भाई ये वो है, वो ये है, ये कैमरा मैन है, ये मेकअप मैन है, ये स्पोर्ट, सबसे बातें करना, सबसे मिलजुलना, ये उत्तर जी से सीखा। उत्तर जी वैसे स्टिक रहते हैं, लोग कहते हैं कि बहुत ही मतलब कि वो हैं, स्टिक हैं, अपने ऐसे कर देते हैं वैसे। अपने काम के लिए हर इंसान स्टिक होना ज़रूरी है। वैसे कैमरे के पीछे वो सबसे बहुत प्यार करते हैं, सबसे सबकी पूछते हैं कि भाई एक स्पोर्टमैन भी है तो उससे भी पूछते हैं, और भाई क्या है आज, ठीक है तो तेरी तबीयत ये वो। और कभी वो खाना खाते मिल जाए तो उसका एक ज़रूर टुकड़ा तोड़ते हैं। उनकी बहुत अच्छी आदत है ये, मतलब कि हर कोई भी आर्टिस्ट हो या कैमरामैन हो या कुछ भी चीज़ हो, वो खा रहा है तो उसमें से एक टुकड़ा ज़रूर उसके में तोड़ते हैं कि भाई वो ये समझे कि ये मेरा परिवार है। ऐसा ना समझे कि झूठ पे ये वैसे ही कर रखें। तो वो पैसे के लिए काम करते हैं, पर देखो एक इंसानियत जरूर होनी चाहिए इंसान के मन में। जी जी, बिल्कुल सही बात है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शिल्पी रियो, जिनसे हम बात करते हैं। मैम, आपने इस लाइन में आने का क्या सोचा? मैंने एक्चुअली मतलब डायरेक्ट तो नहीं सोचा था ये कि मैं इसी लाइन में जाऊंगी, लेकिन सडनली ऐसा क्या हुआ कि एक दिन मैं फेसबुक चला रही थी। फेसबुक पे चलाते चलाते मैं 10 साल की थी जब मैंने उत्तर जी की मूवी देखी थी धाकड़ छोरा, और मैं तब से उनकी इतनी बड़ी फ़ैन थी ना कि मतलब मैं ये सोचती थी कि पता नहीं मैं कभी उनसे मिल पाऊंगी कि नहीं मिल पाऊंगी। बहुत कोशिश की, फेसबुक पे उनको सर्च किया, इंस्टाग्राम पे सर्च किया, लेकिन सिर्फ फ़ोटो लाइक करने के अलावा, उनको लाइव देखने के अलावा मैं कुछ नहीं कर पाई। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैंने उनका पेज देखा, पेज पे वो लाइव थे, मैंने उनको कमेंट किया और उन्होंने मेरा कमेंट पढ़ लिया, तो समझो मेरा मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो फिर मैंने पेज पे उनके कांटेक्ट नंबर था, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, तो उनका एक पीए है विकास जी ने मेरी उनसे वीडियो कॉल कराई सेम डे, और समझो कि उस दिन मुझे पता नहीं क्या मिल गया, मैं बहुत खुश हुई। नेक्स्ट डे मैं जाके उत्तर जी से मिल के आई, 5 घंटे मैंने वेट किया उनके ऑफिस में जाके, 5 घंटे, फाइनली वो आए और आधे घंटे के लिए मैं उनसे मिली और फिर मैं आ गई। उसके बाद मेरा फेसबुक पे मैं मोनू जी से कनेक्ट हुई, मेरी उनसे बात हुई, हम लोग अच्छे फ्रेंड मिले, फिर हम लोग शूट पे गए साथ में, काफ़ी इन्जॉय किया, बात की, और जैसा इन्होंने बताया कि हम काफ़ी इन्जॉय करते, फैमिली एज ए फैमिली की तरह रहते थे, कोई स्पॉट को स्पॉट नहीं समझते थे, हमारी वो फैमिली है, और बस वही, और आज का दिन है। थैंक यू। मोनू जी, जैसा आपने बताया कि आपने अड़ज पलज की थी, तो उस अड़ज पलज में इतनी अड़ज पलज थी, तो उसमें ऐसा क्या क्या हुआ था? देखो वो फिल्म आपने देखी हो तो वाकई में अलज पलज थी। वो फिल्म कम से कम 20 करोड़ से पार है, और 20 करोड़ होना छोटी मोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात। वो 20 करोड़ से पार है, और हर एक करैक्टर सबके मन में बसा हुआ है कि ये वो है, ये वो है। जैसे एक शोले फिल्म थी अपनी, गदर फिल्म थी, इस टाइप से अलज पलज गई हमारी कि हर करैक्टर को पहचान मिली, और बड़ी मतलब कि हर सीन पर एक कॉमेडी थी, एक अलग कॉमेडी थी, एक फैमिली ड्रामा था, एक मतलब ऐसे लगता था अरे ये तो हमारे साथ भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, रिश्ते ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। तो बड़ा मजा आया, और उत्तर जी ने तो बेहतरीन ही करके दिखाया उस मूवी में। लेकिन जब मोनू जी जब शूट पे होते हैं, सारा क्रू होता है, तो उसमें कुछ चीज़ें स्क्रिप्ट के हिसाब से होती है और कुछ चीज़ें नॉन स्क्रिप्ट भी होती है। तो जब हम स्क्रिप्ट के हिसाब से करते हैं तो वो सारी चीज़ें डायरेक्टर देखता है, लेकिन जो नॉन स्क्रिप्ट होती है, जिनमें हम खुद के लिए एंजॉय करते हैं, उनमें कौन कौन से इंसिडेंट्स ऐसे थे? देखो बिना स्क्रिप्ट के जो होती हैं वो चीज़ एकदम दिमाग में आती हैं। और उत्तर जी का एक बड़ा ही वो है कि वो डायरेक्शन भी अपने दिमाग में लेके चलते हैं, कहानी भी अपने दिमाग में लेके चलते हैं, हर चीज़ उनके दिमाग में होती है कि ये करना है, ये करके दिखाना है, तो वो एट ए टाइम वहीं हो जाता है। और देखो उनके साथ काम करने में एक बहुत बड़ी खुशी महसूस होती है कि भाई जो वो करा देंगे वो गलत नहीं कराएंगे। किसी भी आर्टिस्ट को, किसी भी चीज़ को वो गलत, न कैमरा मैन हो या कोई भी हो, उसको गलत सलाह नहीं देते, उसको मतलब कि उसको सिखाने के लिए उसे थोड़ा बहुत डांट देते हैं। हमारे साथ भी कई बार उन्होंने डांट दिया, पर वो हमें उस टाइम तो ऐसा लगता है यार डट रहे हैं हम, पर जब उस चीज़ को देखते हैं ना तो बड़ा ऐसा लगता है कि यार इस इंसान ने ऐसा करने के लिए हमें करा है कि हम इंसान बन जाएं। तो यही है। तो मोनू जी, जब पहले फिल्म की उसमें छोटा रोल था, उसके बाद जब दूसरी फिल्म आई तो कितने नर्वस थे आप? भाई मैं आज भी नर्वस हो जाता हूँ उनके आगे,
ऐसा लगता है कि यार मेरा डायलॉग जल्दी आ जाए, मैं बोल के छुट्टी हो। पर अब ऐसा होने लगा कि अब अपने आप भी मैन के लिए भी 2-3-4 फिल्म मैंने कर ली, तो अब ऐसे खुलने लगा। पहले ऐसे कैमरा ऐसा लगता था कि गोली है ये तो गोली मार देगा एकदम बोलते, तो अब नहीं लगता। अब उन्होंने सिखाया है, मेहनत की है हमारे साथ, तो उन्होंने मतलब कि हमें सिखाया है, मेहनत कराई है हमारे पे, तो बड़ा अच्छा है। अब तो ऐसा थोड़ा बहुत हो जाता है, पर उनके आगे अब भी गड़बड़ हो जाती है कभी कभार। मोनू जी, जैसे आपकी अभी नई मूवी आई है लफड़ा, आखिर उसमें लफड़ा क्या क्या था? उसमें तो बहुत लफड़ा हुआ। और ये एक दिन मैं बैठा हुआ था, तो मेरा एक दोस्त है रिकम सोनी, तो वो आए हुए थे, तो वो उनकी स्टोरी कुछ अलग होती है अपने। अच्छा। हाँ, तो वो आए हुए थे, तो मुझे एक फिल्म दिखाई उन्होंने, बड़ी खतरनाक फिल्म थी। कह रहे थे कि यार मोनू इसने कैसे क्या क्या क्या, तो उसमें से बस मैंने एक पॉइंट पकड़ा कि यार मुझे एक बावले का रोल करना है और चप्पल लेके चलना है, बस इतना मैंने उनसे पकड़ा कि भाई यार ये वाकई में इसने रोल किया है बंदे ने। हाँ, फिर मेरे दिमाग में आई कि एक कहानी कि भाई ऐसे करके इसे बना सकते हैं। मैंने वो पूरी अपने दिमाग में गुनी कहानी और राइटर से बताई, और उस राइटर ने बिल्कुल बढ़िया डायलॉग से वो कहानी पिरो के मुझे दी। और जब फिर इस फिल्म की बात करने लगे, भाई ये फिल्म बनानी है अब, क्या मुझे अच्छी लग रही थी अपने आप में सुनने में ही कि भाई यार ऐसे करेंगे। वो हिंदू मुस्लिम के ऊपर है, लड़की थोड़ा उसमें मार दी जाती है, भाई मार देते हैं उनके, तो मैं उसके लिए थोड़ा पागल हो जाता हूँ। और मेरे पिताजी को भी मार देते हैं वो। अच्छा। हाँ, तो मेरे घर की सारा ही मामला ख़राब हो जाता है, मेरी माँ उधर माइंड से वैसे हो जाती है और मैं इधर पागल हो जाता हूँ। फिर मेरा जो दोस्त होता है, मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो मेरे जो दोस्त होता है जग्गू, वो मेरी हर टाइम मदद करता है पहले से ही। तो जग्गू ने मुझे मतलब कि दवाई दी और गोली दी, मुझे ठीक करने की कोशिश की। और फिर मैं जब पागल हो गया था, तो मेरा बुरा हाल था, मैं कूड़ियों पे, कभी बालक मुझे मार रहे हैं, कभी मतलब कि औरत लिकड़ के जा रही हैं, तो पागल को कुछ नहीं पता होता है, तो मैं उनके आगे मूत रहा हूँ। तो वो जो औरत के जो घरवाले हैं वो मुझे पीटने आ रहे हैं, अरे तू ये मारो इसने भाई, कि ये साला हमारी औरत के आगे मूत रहा। फिर जो समझदार होते हैं वो समझाते हैं भाई इसे तो पता ही नहीं है कि क्या करना है, इसे कुछ नहीं पता इसने, तो तुम भाई जब वो कहीं मूत रहा है तो तुम मुड़ के चले जाओ, वो पागल है। बिल्कुल। एक असलियत में होता है, देखो वो जो इंसान पागल होता है उसे क्या पता वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उसे अपनी नहीं पता बेचारा, वो इन चीजों को कैसे करेगा। तो वो दिखाया था कि भाई उसे कुछ नहीं पता, वो तो आप समझदार हो, आप मुड़ के चले जाओ, उसकी मदद करो, कुछ गलत हो रहा है तो उसकी मदद करो। तो ये था। लगवा लो, हाँ बहुत सारे फोटो दूंगी तुम्हें। तो मोनू जी, जैसे ये लफड़ा हुआ, तो लफड़े में इतनी सारी मूवी आपने कर ली, तो आपकी सबसे बेस्ट मूवी कौन सी है? हाँ, ये आपने पूछा। मेरी दो बड़ी जिससे मुझे नाम मिला है, पहले मेरी अपनी करने से पहले एक मूवी थी ये अलज पलज, और एक फजीता मूवी थी। और मुझे इससे एक लाडली छोरी के नाम से बनी थी, कविता जोशी और प्रताप कुमार की, तो उसमें मैंने दोस्त का किरदार निभाया था, लोगों ने बड़ा पसंद किया था, तो वो उनसे मुझे बड़ी पहचान मिली और अच्छी रही मेरे जीवन में भी मूवी। और उत्तर जी के साथ मेरी सारी मूवी बहुत अभी आ रही है जल्दी में, पकड़, बहुत ही कॉमेडी मूवी है, बहुत ही कॉमेडी मूवी है, उत्तर जी के साथ आ रही है अभी। तो मोनू जी ने अपनी सारी बातें बताई। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शिल्पी जी। शिल्पी जी, जैसे मोनू जी ने बताया कि उनकी चीज़ें कहाँ से शुरू हुई, कैसे स्टैंड किया, तो आप जब इस लाइन में आई हैं तो मोनू जी से कैसे आपका परिचय हुआ? जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि मैं विकास जी के थ्रू उत्तर कुमार जी से मिली, ठीक वैसे एक दिन ये लोग शूट पर गए हुए थे मनाली, तो मुझे सुबह सुबह विकास जी ने वीडियो कॉल किया और मुझे सब लोगों से मिलवाया कि हम लोग शूट पे ये सब आए थे और हमने आपको मिस कर दिया। तो उन्होंने मुझे तभी मोनू जी से वीडियो कॉल पे बात कराई
तो मैंने इनका नाम सुना, मुझे ये बात करने में बहुत इंटरेस्टिंग लगे, तो फिर इनका मैंने प्रोफाइल देखा इंस्टाग्राम पे, मैंने इनको फॉलो किया। फॉलो करने के बाद मेरी इनसे बात हुई, तो बस हमारी तब हाय हेलो हुई थी। फिर एक दिन क्या हुआ सडनली कि जो हमारे एक डायरेक्टर साहब हैं रिकम सोनी जी, मैं उनके स्टूडियो में गई और ये पहले से आए हुए थे। तो वहाँ पे होने के बाद मैंने इनको सडनली देखा, तो फिर हमारी फेस टू फेस उस दिन बात हुई। तो फिर हमारी इन्होंने मुझे अपने काम के बारे में समझाया कि आगे के प्रोजेक्ट में हम आपको जोड़ना चाहते हैं, आप बहुत इंटरेस्टिंग हो, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और फिर हमने एक साथ मतलब दोनों ने शूट वगैरह भी किए, तो इन लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। जैसे कि इनको लगा बात करने में बहुत मतलब ओपन माइंडेड हो, और बहुत इनको अच्छा लगा बात करने से मेरे को। और इन लोगों का मतलब सारे ग्रुप ने मुझे पसंद किया, तो ये आने वाले ग्रुप में मुझे मतलब प्रोजेक्ट में जोड़ना चाहते हैं। और फिर आज ये मेरे साथ आपके साथ बैठे लाइव। जी जी जी। मोनू जी, जैसे सभी ने देखा है कि आप फिल्मों में कितना एंजॉय करते हैं। एंजॉय के साथ साथ आपकी सारी फिल्में सभी लोगों को बहुत पसंद है, तो सेट पे आप कितना एंजॉय करते हैं? मैं बहुत इंजॉय करता हूँ, सबसे बातें करता हूँ, कोई भी हो अपने टीम का, अपने ग्रुप का, छोटे बड़े से बड़ा कोई भी इंसान हमारे पास आता है तो उसे एक मेहमानगति की ढाल अपने सेट पर रखते हैं, और ऐसे रखते हैं कि जैसे अपना परिवार हो। शाम को सब बैठ जाते हैं, सब अपनी अपनी बात रखते हैं, बड़ा मज़ा आता है बात करने में, कोई अपनी बताता है, कोई अपनी बताता है, और पूरा बैठकर साथ में एंजॉय करते हैं, बातें करते हैं। अपने घर फैमिली की भी आपस में कर लेते हैं कि भाई जो अपनी पर्सनल बातें हैं अपनी लोगों की जो बताना चाहते हैं, और तो वो भी हम आपस में बैठ के कर लेते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आए। आगे हम दूसरे किसी अन्य अभिनेता को बुलाएंगे, और अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।